गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर। आपका चैप्टर चल रहा था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 और मीडियन टॉपिक इज गोइंग ऑन। आपका मीडियन टॉपिक चल रहा था, बट टुडे वी विल टेक क्वेश्चन व्हेन देयर इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर देयर। जब एक क्वेश्चन में आपको एक या एक से ज्यादा मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो हाउ यू विल फाइंड द, और मीडियन गिवन हो तो आप मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 14.3 का ले रही हूँ। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखना सब बच्चे। क्वेश्चन सेकंड है, यू हैव गिवन, आपके पास क्वेश्चन में मीडियन गिवन है। मैं यहां पर लिख रही हूं, मीडियन दे रखा है आपको 28.5 एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको क्लास इंटरवल दे रखा है। नोट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक। क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40 और लास्ट में आपको 60 तक गिवन है। ओके, ये आपने क्लास इंटरवल लिख दिया और फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, ध्यान से देखो। फ्रीक्वेंसी इज गिवन यू 5x। अब आपको ये नहीं दे रखी है सेकेंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और थर्ड दे रखी है 20, देन 15 और उसके बाद y और उसके बाद 5 और इस सारे का टोटल जो है आपको दे रखा है 60। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है वो आपको 60 दे रखा है। अब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी है, एक तो आपको x नहीं दे रखा और एक आपको y नहीं दे रखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बिल्कुल स्लो आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन। तो आपको जब मैंने मीडियन बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्या फाइंड करनी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू हैव टू फाइंड फर्स्ट। इसको मैं यहां लिख रही हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, इसका क्या मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। आपका फर्स्ट नंबर सेम एज इट इज 5 लिखोगे, ठीक है। 5 में जब x प्लस करेंगे तो बच्चे 5 में x प्लस करके क्या आएगा, 5 प्लस x आएगा। कुछ बच्चे 5 में x प्लस करते हैं। 5 इज ए न्यूमेरिकल नंबर है और x वेरिएबल है। जब आप नंबर में एक वेरिएबल प्लस करते हो तो 5x नहीं आएगा, क्या आएगा, अगर आप माइनस करते हो तो 5 माइनस x, ठीक है। वेरिएबल अलग लिखोगे और नंबर अलग लिखोगे। और व्हेन यू विल ऐड x इन 5 तो यू विल राइट, कैसे लिखते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। यू विल राइट लाइक दिस 5 प्लस x। अब 5 में जब 25 प्लस करोगे, 5 प्लस करेंगे 20 में 5 तो 25 प्लस x, ओके। और व्हेन यू ऐड 25 में 15 प्लस किया तो ये आपका आ गया 40 प्लस x। अब आपको y भी प्लस करना है तो 40 में x भी प्लस किया, y भी प्लस किया तो 40 प्लस x प्लस y। अगला वेरिएबल एक और आ गया आपका। और नेक्स्ट है 5 फिर ऐड करेंगे 45 प्लस x प्लस y। जब मैं आपको मीडियन करा रही थी तो मैंने कहा था क्यूमुलेटिव का जो नेक्स्ट नंबर होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और इसका जो टोटल होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। ऐड करके जो आएगा, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा और ये जो नंबर लास्ट में आएगा, दीज आर सेम नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे का सारा 45 प्लस x प्लस y किसके इक्वल हो गया, 60 के बराबर आ गया। नाउ 45 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू, x प्लस y की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज इक्वल टू 15। यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ अब आपको कैसे मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, स्टेप n/2।
n आपका टोटल आ रहा है 60, 60 को 2 से डिवाइड करोगे दैट इज 30, क्या आ जाएगा 30 टर्म। अब 30 से ऊपर वाला नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, लेकिन हम कैसे चेक करें, यहाँ पर x और y ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा, आपका मीडियन आ रहा है 28.5, क्या आ रहा है 28.5, 28.5 क्लास इंटरवल में कहाँ लाई करेगा, 28.5 लाइज इन द 20 to 30 क्लास इंटरवल। 28 जो है 20 और 30 के बीच में आता है ना, तो 28.5 भी 20 और 30 के बीच में आएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है, इट मींस ये CF में कहाँ लाई कर रहा है 25 प्लस x में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 30 से ऊपर वाला नंबर ये होगा। लेकिन जब हम फॉर्मूला में n/2 माइनस CF लिखते हैं, तो वो जो CF पुट करते हैं वो हम प्रेसीडिंग नंबर लेते हैं। इस नंबर जहां ये लाई किया है, जिस क्लास इंटरवल में ये लाई किया है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो प्रेसीडिंग नंबर है, पहले वाला नंबर है, वो है आपका 5 + x। वो क्या है आपका 5 + x। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वी विल राइट एवरीथिंग। तो पहले मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू h। ये समझ आ गया आपको। नाउ अब आपको क्या लिखना है, ये शायद यहां से विजिबल ना हो आपको, तो ये फार्मूला मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है, पहले तो यहाँ पर ये लिखो 28.5, फार्मूला बाद में लिखते हैं, लाइज बिटवीन, कौन से क्लास इंटरवल में लाइज किया है ये 20 to 30, लाइज बिटवीन क्लास इंटरवल 20 to 30 में लाई किया। तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी 20 है, ठीक है। और क्लास साइज क्या है, h क्या है, 30 में से 20 माइनस कर दो, h है आपका 10, ठीक है। मैं पहले स्टेप लिख रही हूँ, उसके बाद लिखेंगे। n/2 आपका 30 आ ही रहा है, और प्रोसीडिंग CF क्या लिखोगे, जो इससे पहले वाला CF है 25 + x से प्रोसीडिंग CF जो है वो है 5 + x। अब आपको क्या लिखना है, पहले आपको फार्मूला लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फार्मूला, मीडियन निकालने का फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू h। ये आपका क्या है फार्मूला है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपकी लोअर लिमिट क्या है, L क्या है आपका 20 है, तो यहाँ पर पहले आप L लिखेंगे, L आपका क्या है 20, n/2 क्या आया था आपका, n/2 क्या है आपका यहाँ पर 30, तो n/2 की जगह क्या लिख दिया मैंने 30। और प्रोसीडिंग CF ये आपका क्या है 5 + x, तो यहाँ पर प्रोसीडिंग CF की जगह 5 + x। यहाँ पर भी बच्चे एक गलती करते हैं, यहाँ पर 5 + x जो लिखा है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते और इस तरह से लिख देते हैं। तो ये x के साथ 5 के साथ तो माइनस हो गया, लेकिन जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 5 भी माइनस होगा और x भी माइनस होगा, इसीलिए इन दोनों के आगे माइनस इस तरह से लिख दो, ठीक है। और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी 20, और h क्लास साइज कितना था, यहाँ पर मैंने क्लास साइज भी निकाला था, क्लास साइज 30 में से 20 माइनस किया तो क्या आया आपका 10 आया। और मीडियन कितना दे रखा था, सबसे पहले लिखा था मीडियन है आपका 28.5। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको क्वेश्चन, पहले इधर वाला पोर्शन चेक कर लेना। अब 20 इधर ले आओ, 28.5 माइनस 20 बराबर है 30 माइनस 5 अंदर ले जाओ, -5 माइनस x अपॉन में 10 2 जा 20। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका। नाउ 28.5 में से 20 चला गया 8.5, 30 में से 5 चला गया 25 माइनस x अपॉन में 2। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.0,
25 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ प्लस हो जाएगा और 17 को उधर ले जाओ, डेसिमल के बाद की जीरो कैंसिल हो गई, 25 में से 17 चला गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई। अब जब एक्स की वैल्यू आ गई तो यू हैव टू पुट द वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x प्लस वाई जो है आपका 15 के बराबर है, ठीक है। x की वैल्यू अभी 8 निकली है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 8, y की वैल्यू आ गई 7। ये क्वेश्चन नोट कर लो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन बताती हूँ, सारा क्वेश्चन ध्यान से देखना, सारा क्वेश्चन देखो। सबसे पहला स्टेप क्या किया था, स्टेप वाइज बताती हूँ। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखी और दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, एक तो x मिसिंग था और एक y मिसिंग था। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की। हाउ यू विल फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 5 का 5, 5 में x प्लस किया 5 प्लस x, 5 में 20 प्लस किया 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 प्लस किया 40 प्लस x, 40 प्लस x में y प्लस किया प्लस y दोबारा से हो गया, और 40 में 5 प्लस किया 45 प्लस x प्लस y। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है और जो लास्ट नंबर है बोथ आर सेम, इट मींस ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों 60 का इक्वल हो गया। नाउ 45 को इधर ट्रांसपोज किया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15 आ गई। यहाँ तक क्लियर सारा क्वेश्चन। उसके बाद इसे मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। नाउ क्या चेक करना है आपको, मीडियन दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है 28.5 दे रखा है, तो 28.5 कहाँ लाई कर रहा है, 20 to 30 क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, हमारे पास जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ये यहाँ लाई कर रहा है 25 प्लस एक्स में, तो इसका प्रेसीडिंग नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो इट्स प्रेसीडिंग नंबर इज 5 प्लस एक्स। तो ये प्रेसीडिंग CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पहले वाला नंबर है दैट इज 5 प्लस एक्स। ओके, नाउ क्लास साइज भी फाइंड करना है, तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट अपर लिमिट को, अगर आप लोअर लिमिट को अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अपर लिमिट, तो दैट यू कैन फाइंड द क्लास साइज। क्लास साइज आपका क्या आ गया 10 आ गया। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज, और लोअर लिमिट कितनी है 20 है, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिख देती हूँ, लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 20। अब आपने सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करनी है। मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाय 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब आपने सारी वैल्यूज यहाँ पुट की तो यू कैन फाइंड x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। जब आपकी x की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 7। अब आप ध्यान से देखो 8 और 7 ये कितने हैं 15 है, और बाकी सारा टोटल आपका 20 प्लस 5 25 प्लस 20 कितना आ रहा था 45, 45 में 15 प्लस करते हो तो आपका टोटल 60 आ जाता है ना। सो योर आंसर इज करेक्ट। तो दो वैल्यूज जो मिसिंग थी वो किस तरह से मैंने फाइंड आउट की। अब आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक इसी का, अगर मीडियन आपको क्लास इंटरवल इस तरह से दे रखा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ही ले रही हूं, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एज इन ईयर। अब ध्यान से देखना आपको कैसे दे रखा है। पहले एज इन ईयर दे रखा है आपको बिलो 20, उसके बाद बिलो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। आपको क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, तो आपको इस क्वेश्चन में पहले क्लास इंटरवल देखना है कि कैसे बनेगा। और आपके पास और क्या दे रखा है वो देखो। पहले नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दे रखे हैं, कितना दे रखा है आपको, 2, 6, 24, 45, देन 78, देन 89, फिर है 92, देन 98 एंड लास्ट वन इज 100। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18 years onward but less than 60 years। और टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं पॉलिसी होल्डर्स के वो आपको 100 दे रखा है, यहाँ पर लास्ट नंबर 100 आ। इन दिस क्वेश्चन आपको पहले क्लास इंटरवल, ये जो एज इन ईयर है, आपको पहले क्लास इंटरवल बनाना। कैसे बनाएंगे आप, देखो बिलो 20, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, 5-5 का डिफरेंस है, सब में 5-5 का डिफरेंस है, 20, 25, 30, 35 सब में 5-5 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट नंबर, ये तो बिलो 20 तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, ये क्या दे रखा है और मैं क्या निकाल रही हूँ। मेरे पास इस समय फ्रीक्वेंसी नहीं है, मेरे पास इस समय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इट मींस आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है तो ये आपको क्या दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन यू, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और क्लास इंटरवल भी लिखना है। तो कैसे इसे चेंज करेंगे हम, अब 20 से 25, क्योंकि क्लास इंटरवल 25 से बिलो तो 2 है, तो 2 का 2 रहने देंगे एज इट इज। नाउ 20 से 25, अब 25 से नीचे बिलो 25 6 है, तो इट मींस 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 20 to 25, 25 से नीचे जो है वो कितने हैं, 4, ठीक है। यहाँ 6 में से 2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड बिलो 25, नाउ बिलो 30, तो कैसे बनाएंगे, बिलो 30 का मतलब 25 से 30 वाले पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे, 24 में से 6 चला गया, दैट इज इक्वल टू 80, ठीक है। नेक्स्ट 30 to 35 बनाओ क्लास इंटरवल, 45 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये क्या आ जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, 35 से 40, तो 75 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 33, ठीक है। नाउ 18, यहाँ पर पहले लिखो 40 से 45 कितने हैं, 89 में से 78 सब्ट्रैक्ट कर दो, इट इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया मैंने, राइट। उसके बाद 45 से 50, 92 में से 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। और उसके बाद 50 से 55, 50 से 55, 98 में से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 6। और लास्टली 55 से 60, लास्टली यही है ना, बिलो 60, बिलो 60 मतलब 55 से 60 के बीच में 100 में से 96 चला गया, ये कितना आ गया 2। अगर आपको फिर से मैं कह दूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आप चेक करके देख लो कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही आ रही है कि नहीं जो दे रखी थी। 2 को 2 रहने देंगे, 2 में 4 प्लस किया 6,
6 में 18 प्लस किया 24, 24 में 21 प्लस किया 45, 45 में 33 प्लस किया 78, 78 में 11 प्लस किया 89, 89 में 3 प्लस किया 92, 98, 98 में 2 प्लस किया 100। चेक करो, इज इट एवरीथिंग, ये आपका सेम है या नहीं? सेम है हर चीज। नाउ जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा था पॉलिसी होल्डर्स का, वो भी आपका ये 100 आना चाहिए, ठीक है। 4 प्लस 2 6 प्लस 8 14 15 18 19 22 28 और 2 30, 3 कैरी, 3 प्लस 1 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो पॉलिसी होल्डर टोटल कितने दे रखे थे आपको, 100 गिवन थे। तो ये भी आपका लास्ट फ्रीक्वेंसी का टोटल भी क्या आ गया, 100। पहले ये स्टेप आपको सारे समझ आए जो मैंने किए हैं, आगे समझ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, सबसे पहले n/2। तो यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए n/2, n आपका क्या है 100 है, 100 को 2 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 50th टर्म। तो इसका मतलब 50 से अबव, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 50 से अबव है 78, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोसीडिंग CF तो आपका 45 आ गया, तो पहला स्टेप लिख दो, प्रोसीडिंग CF आ गया आपका, वो आ गया 45, राइट। उसके बाद आपको 78 में लाइज किया था, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 33, ये भी समझ आ गया आपको। नंबर 3, आपको कौन से क्लास इंटरवल में लाइज किया था, तो क्लास इंटरवल क्या आ गया आपका, वो आ गया 35 से 45। अब 35 से 40, 35 से 40 में ये लाइज किया है, तो इससे 35 से 40 में लाइज किया है, तो क्लास साइज कितना आ गया, h कितना आ गया, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, तो क्लास साइज आपका आ गया 5। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आपको और क्या चाहिए, और आपको लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट क्वेश्चन में कितनी है आपकी 35। नाउ पुट द फार्मूला नाउ, अब आपको क्या पुट करना है, फार्मूला यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो फार्मूला कैसे पुट करोगे, मीडियन निकालने का क्या फार्मूला होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में H इंटू अपॉन में F इंटू H, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू H। अब सारी चीज आपको पता है कि क्या क्या आपको पुट करना है, क्या क्या पुट करना है। लोअर लिमिट की जगह क्या पुट करना है, कितनी थी लोअर लिमिट 35, और n/2 कितना था आपका 50, CF प्रेसीडिंग CF कितना था आपका 45, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपके क्वेश्चन में, ये फ्रीक्वेंसी थी जहां ये लाई कर रहा था 33, और H कितना है आपका 5। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ 35 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 33, तो 35 प्लस 25 अपॉन में 33, इसे डिवाइड करके आंसर आपको पुट करना है। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा, इसे सॉल्व करना आप, ये आ जाएगा 35.76, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 0.76, तो जब आप ऐड करेंगे इसे तो कितनी ईयर्स आ रहे हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स 100 हैं 35.76। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, व्हेन देयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज। ये क्वेश्चन पहले भी एक बच्चे ने पूछा था, कल भी मैंने इन शॉर्ट में बताया था, आज उसे डिटेल में बताती हूँ। Take the screenshot of this question.
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सी क्वेश्चन नंबर 4, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. आपके पास लेंथ दे रखी है इन मिलीमीटर, कितनी दे रखी है 118 to 126, देन 127 से 135, देन 136 से 144, देन 145 से 153, देन 154 से 162, then 163 से 171 and lastly it is given to you 172 से 180. पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, पहले आप वो देखेंगे सब बच्चे, इन दोनों में जो डिफरेंस है 126 और 127, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा, जैसे 0 से 10, 10 to 20 इस तरह से नहीं आ रहा ना, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 1 है, तो 1 को 2 से मैंने डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 0.5, तो लोअर लिमिट में से तो 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 117.5, ठीक है, और इसमें आप 0.5 प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा 126.5, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ सी द सेकंड स्टेप। अब आपको 127 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 126.5 और इसमें प्लस करेंगे तो 135.5। समझ आ रहा है आपको? नाउ इसमें से तो माइनस, ये जो लोअर लिमिट है इसमें से तो माइनस करना है और इसमें क्या करना है आपको प्लस करना है। अपर लिमिट में 0.5 प्लस और लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, ठीक है। तो ये आपका इसमें से माइनस करेंगे, इट इज इक्वल टू 135.5 और इसमें प्लस कर दो और इसमें से माइनस, इसमें आपने प्लस कर दिया, राइट। तो अब आपका क्लास इंटरवल चेक करो आप, योर क्लास इंटरवल इज नाउ इन द, किसमें दे रखा है, नाउ इट इज इन द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ लीव्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं नंबर ऑफ लीव्स, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना है मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। आपको मीडियन जो है इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो 3 का 3 आएगा, 3 में 5 प्लस किया 8, ये प्लस करना है, 8 में 9 प्लस किया 17, 17 में 12 प्लस किया 29, 29 में 5 प्लस किया 34, 34 में 4 प्लस किया 38 और लास्टली इट इज इक्वल टू 40। आप यहाँ टोटल करके देखो, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देखो, 3 प्लस 5 8 प्लस 9 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38 प्लस 2 40, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप,
बार बार बताती हूँ, n/2। 40 को 2 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 20th टर्म। ठीक है, 20th टर्म CF में देखो 20 से ऊपर जो टर्म है वो है 29, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 29, और प्रेसीडिंग CF, अब इसका 29 का प्रेसीडिंग CF क्या हो जाएगा, 17। सबसे पहला स्टेप जो आपको देखना होता है वो प्रेसीडिंग CF देखना है, 17 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 29 की, 12 है, और क्लास इंटरवल क्या है आपका, क्लास इंटरवल क्या है जहां ये लाई किया था, वो है 144.5 से लास्टली क्या है अपर लिमिट 153.5, यहां लाई किया है। अब आपको यहां पर क्लास साइज निकालना है, क्लास साइज मींस h निकालना है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, तो कितना आ जाएगा माइनस करके, ये आपका आ गया 9। कितना आ गया h आपका 9। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, और लोअर लिमिट कितनी है मैंने हर चीज लिख दी है, लोअर लिमिट कितनी है 144.5। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए अब तक, तो आपको लर्न हो गया होगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, राइट। तो यहाँ पर L कितना दे रखा है, L आपको दे रखा है 144.5, n/2 कितना है आपका 20, और प्रेसीडिंग CF कितना है आपका 17, और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 12, और H क्लास साइज कितना है 9, तो 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, तो ये आ गया 144.5 प्लस 9/4, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ऐड कर देना इसको, 144.5 में 2.25 प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 146.75। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और लास्टली जो इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो आपका है, लास्टली जो टॉपिक है वो है इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मोड एंड मीडियन। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में, तो 1-2 क्वेश्चन लास्टली लेते हैं, और फिर ये चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है वो भी डिलीटेड है पोर्शन में से, और जो ओजीव फाइंड करने हैं ग्राफ में। अब मीन मोड मीडियन मैंने तीनों चीजें आपको बता दी हैं, यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक ऑल्सो। पहले एक इंपिरिकल रिलेशनशिप का क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट है आपको रिलेशन बिटवीन द मीन मोड एंड मीडियन। कल आपको मैंने फार्मूला लिखवाया था रिलेशन बिटवीन द मीन मोड मीडियन, दैट इज इक्वल टू 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी 2 टर्म दे रखी हो, जैसे अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मीडियन अगर आपको दे रखा है, नोट कर लो 137 यूनिट, ठीक है, और आपके पास मीन दे रखा है 137.05 यूनिट्स। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन मोड, आपको मोड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज, आपको सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले फार्मूले में 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। आपके पास जो जो दे रखा है, मीन दे रखा है आपको 137.05,
और मोड आपको फाइंड करना है और मीडियम दे रखा है 137, तो 3 इंटू 137, तो मोड की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 137 को 3 से, ये आ जाएगा 411, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 137.05 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 274.10, तो यहाँ पर मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ मोड। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं व्हेन द टू वैल्यूज आर गिवन, तो आपको नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ 1 मिनट इज लेफ्ट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस ऑल चैप्टर, आपको पूरे चैप्टर में अगर कोई डाउट है, प्लीज यू कैन आस्क। Yes, student, if you are having any doubt, because 1 minute is left, 1 मिनट आपका रह गया। आर्यन सिंह, आप बोलो बेटे, आपका कोई डाउट है तो। यस आर्यन, unmute yourself and then you can ask the question. मोनू, आर्यन, आप बोलोगे तभी सुनाई देगा बेटे मेरे को। हेलो आर्यन, आपका क्या डाउट है बेटे, बोलो।